हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन पहले ही कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने क्या देखा था, किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस दिखाते हैं, दूसरा हम उसे बाउंडेड दिखाते हैं, और तीसरा ये 2 चीज़ें दिखाते हैं। और कहीं कहीं लिमिट पूछी रहती है तो हमें वहाँ लिमिट बतानी होती है। अगर हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक होगा और प्लस हमारा बाउंडेड होगा तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। और इसके जो प्रीवियस लेक्चर थे हमने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर जो एस एन था वो एन के टर्म था, लेकिन यहाँ पर एस एन प्लस वन दे रखा है और एस एन प्लस वन में रिलेशन दे रखा है। तो इससे कैसे करेंगे, देखिए तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, सो डैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाई, सीक्वेंस एस एन हमारा डिफाइंड है। एस वन कितना दे रखा है, 1/2, एंड एस एन प्लस वन हमें दे रखा है 2 प्लस 1/3। फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए हमें कन्वर्जेंट प्रूव करके दिखाना है और हमें इसकी क्या बतानी है, लिमिट भी बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें मोनोटोनिक सीक्वेंस हम इसे कैसे प्रूव करते हैं, इसे मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करते हैं, जो हमने क्लास 11th में देखा है। तो देखिए कैसे होगा। तो पहले एक बार आप चेक कर लीजिए S2 के लिए वैल्यू क्या होगी। S2 हो जाएगा हमारा 2S1 प्लस 1/3, ठीक है, क्योंकि 2 को S1 प्लस 1 रख सकते हैं तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 1। S1 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 2 × 1/2 प्लस 1/3, तो ये हो गया हमारा 2/3। और जो हमारा 2/3 है वो क्या है, हमारा 1/2 से बड़ा है, यानी कि जो S1 है वो हमारा S2 से छोटा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें ये सब के लिए क्या करके दिखाना है, मोनोटोनिकली इंक्रीज प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या बन जाता है, वी हैव, क्या है, हमें क्या दिखाना है, SN प्लस 1 जो है माइनस SN वो क्या है हमारा 0 से बड़ा। हम इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, इसे मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारे 1 के लिए ट्रू है, k के लिए हम एज्यूम करते हैं और फिर हम इसे क्या दिखा देंगे कि ये हमारा k+1 के लिए ट्रू है। तो देखिए कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, इसे हम n = 1 के लिए दिखाते हैं पहले, फॉर n = 1। तो n = 1 में के लिए क्या हो जाएगा हमारा, n = 1 के लिए हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1। S2 हमारा क्या है, 2/3 देख सकते हैं आप, और S1 क्या है हमारा 1/2। ये क्या आ गया, इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा 6, 2 × 2 4 -3, ये हो जाएगा 1/6, जो क्या है हमारा 0 से बड़ा। तो ये क्या है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, n = 1 के लिए ट्रू है। तो लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू है। तो लेट एज्यूम दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है ये, हम ऐसे ही तो करते थे क्लास 11th में, n = 1 के लिए करते थे, फिर n = k के लिए एज्यूम करते थे और हम उसे n = k+1 के लिए ट्रू करके दिखाते थे। लेट एज्यूम दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। तो ये क्या बन जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा k के लिए, देखिए यहाँ पर k वैल्यू पुट करेंगे, SK+1 माइनस SK क्या है हमारा 0 से बड़ा।
ये हम क्या मान रहे हैं, ये ट्रू है हमारा n इक्वल k के लिए। अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है वी विल प्रूव डेट। क्या करेंगे हम कि जो हमारा दिस वी विल प्रूव डेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, लिख दीजिए आप, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। तो n इक्वल k प्लस 1 के लिए क्या बन जाएगा, ये वाला हमारा s k प्लस 2, जब यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस s k प्लस 1। ये हमें क्या दिखाना है, 0 से बड़ा दिखाना है। तो देखते हैं s k प्लस 2 माइनस s k प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी। s k प्लस 2, k प्लस 2 क्या है हमारा, s k प्लस 2। देखिए यहाँ से जहाँ जहाँ हमारा n है, ये हमारा Sn प्लस 1 का फॉर्मूला था 2Sn प्लस 1 अपॉन 3। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें k प्लस 1 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2s k प्लस 1 बाई 3। ऐसे ही यहाँ पर अब देखिए जहाँ जहाँ इसके लिए s k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, k। तो माइनस 2s k प्लस 1 बाई 3। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी 3 एलसीएम आएगा, ये होगा 2s k प्लस 1 माइनस 2s k माइनस 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर 1 से 1 यहाँ कट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 2s k प्लस 1 माइनस 2s k अपॉन 3। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ये हमारी किसकी वैल्यू चल रही है, s k प्लस 2 माइनस s k प्लस 1, इसकी वैल्यू चल रही है। यहाँ पर ये क्या बचेगा, हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो s k प्लस 1 माइनस s k अपॉन 3। तो देखिए हम पहले ही यहाँ पर एज्यूम कर चुके हैं कि s k प्लस 1 माइनस s k क्या है, हमारा 0 से बड़ा है। जब ये हमारा 0 से बड़ा है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, क्योंकि ये तो हम 0 से बड़ा मान ही चुके हैं। और 2/3 भी क्या है, 0 से बड़ा। इसीलिए ये क्या आ गया, s k प्लस 2 माइनस s k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। तो यहाँ पर ये सभी के लिए n इक्वल k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। इंडक्शन से क्या कह सकते हैं, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमारा Sn प्लस 1 है वो क्या है हमारा, माइनस Sn 0 से बड़ा है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Sn प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन Sn। यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या आ गया हमारा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या लिख सकते हैं हम, द सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीज प्रूव हो गया। अब हमें ये बाउंडेड भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो बाउंडेड कैसे प्रूव करेंगे, सेकंड पॉइंट हम क्या लेते हैं, बाउंडेड प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब हमें तो बाउंडेड कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारे क्या बोल रहा है कि Sn प्लस 1 जो है Sn से बड़ा है। बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमें केवल अपर बाउंड चाहिए, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीज में लोअर बाउंड तो होता ही है, वहाँ पर हमें अपर बाउंड की ज़रूरत पड़ती है दिखाने के लिए। तो यहाँ हम अपर बाउंड दिखा देंगे इसका। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वी हैव लिख लेंगे हम, वी हैव हमें पता है कि जो Sn प्लस 1 है वो क्या है हमारा Sn से बड़ा है।
जब ये बड़ा है और Sn+1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, क्या दे रखी है, 2Sn+1/3। ठीक है, Sn 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2Sn+1 3Sn। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जब हम 2Sn माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2Sn माइनस करने पर इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा Sn इज़ लेस देन 1। क्या कह रहा है ये, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो Sn की वैल्यू है वो क्या है, 1 से छोटी है। तो जब हमारी Sn की वैल्यू 1 से छोटी है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके लिए Sn की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। तो 1 क्या मिल गया हमें, अपर बाउंड। लोअर बाउंड पहले से होता ही है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। द सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो सीक्वेंस Sn है वो क्या है, हमारा बाउंडेड है। तो जब ये हमारा बाउंडेड है, जब ये हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है और हमारा मोनोटोनिक इंक्रीज भी है, तो ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा, हमारा कन्वर्जेंट होगा। तो हम लिख देंगे सिंस द सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीज, ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, एंड बाउंडेड देन हमारी जो थ्योरम होती है मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर चेक करिए। तो क्या होगा ये, देन बाई मोनोटोन कन्वर्स थ्योरम हमारी क्या कहती है, अगर हमारा सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक इंक्रीज होगा, बाउंडेड होगा, तो मोनोटोन कन्वर्स थ्योरम हमारी कहती है कि वो हमारा सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो बाई मोनोटोन कन्वर्स थ्योरम सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट। अब हम बात करते हैं, हमसे देखिए क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, इसकी हमसे लिमिट भी पूछ रखी है, आल्सो फाइंड इट्स लिमिट। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें रिलेशन दे रखा है उसकी लिमिट हम किस तरीके से निकालते हैं, देखते हैं। तो देखिए अब हम इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट इसकी लिमिट सी पार्ट लिख लेते हैं, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की हम क्या मान लेते हैं, L। जब हम Sn की L मानते हैं तो जो हमारी है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn+1 की भी क्या हो जाएगी, L होगी, क्योंकि जब Sn की लिमिट L है तो Sn+1 की भी लिमिट क्या होगी, L होगी। और हमसे क्वेश्चन में किसकी लिमिट पूछी है, क्वेश्चन में दे रखा है Sn+1 इक्वल कितना दे रखा है हमें, 2Sn+1/3। ठीक है, तो जब हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे इसकी, तो लिमिट Sn+1 इक्वल लिमिट 2Sn+1/3 लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट Sn+1 क्या है, हमारा L है, और यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट Sn हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 2L+1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3L इक्वल 2L+1, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा L इक्वल 1। तो हमारी लिमिट क्या आ गई, 1। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में हम ऐसे ही लिमिट लगाते हैं जिनमें रिलेशन दे रखा होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डेट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाई, एक सीक्वेंस है जो डिफाइंड है, S1 इक्वल 1, S1 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, Sn+1 इक्वल 4+3Sn बाई 3+2Sn दे रखा है, और n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हमें क्या दिखाना है, ये कन्वर्जेंट है और हमें इसकी लिमिट बतानी है। सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह होगा। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन को बाउंडेड प्रूव करेंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए
हम पहले n इक्वल 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमें क्या लेके चलना है, स्टेटमेंट हमारा क्या है कि जो Sn+1 है माइनस Sn वो क्या है हमारा 0 से बड़ा। ये या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो Sn+1 है वो क्या है हमारा Sn से बड़ा है। तो फॉर किसके लिए करते हैं, फॉर n इक्वल 1 के लिए। तो n इक्वल 1 के लिए क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट हमारा, n इक्वल 1 के लिए S1+1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 3S1/3 + 2S1। तो 4 + 3S1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/3 + 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 7/5। और 7/5 क्या है हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा क्या है हमारा 7/5 है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा Sn+1 है वो क्या है हमारा Sn से बड़ा है, ठीक है। ये हमारा Sn+1 है वो क्या है हमारा Sn से बड़ा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है ये n इक्वल 1 के लिए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एज्यूम करते हैं कि n इक्वल k के लिए भी ट्रू है। तो लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, लेट एज्यूम डेट, आप लिख सकते हैं एज्यूम डेट लिख लीजिए, एज्यूम डेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k के लिए भी। तो जब ये n इक्वल k के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा Sk+1 माइनस Sk क्या है हमारा 0 से बड़ा। अब हमें क्या करके दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा k+1 के लिए भी ट्रू है। अरे ऐसा हो जाएगा तो ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीज प्रूव हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो वी विल प्रूव दैट, नाउ वी विल prove that this statement is also true for n इक्वल k+1। तो n इक्वल k+1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखिए k+1 जब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, इसमें k+1 रखेंगे तो ये क्या होगा Sn की जगह k+1 तो k+2 हो जाएगा माइनस Sk+1। हमें क्या दिखाना है, 0 से बड़ा दिखाना है। तो देखते हैं 0 से बड़ा आएगा या नहीं। तो हमारा Sn+1 कितना है, यहाँ पर देखिए ये हमारा 4 + 3Sn/3 + 2Sn। तो जहाँ जहाँ हमारा Sn है वहाँ में k+1 रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 3 Sk+1/3 + 2Sk+1। अब माइनस Sk+1 के लिए करना है, जहाँ जहाँ मतलब हमारा n था वहाँ में k रखना है। तो 4 + 3 Sk/3 + 2Sk। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 2Sk+1 और ये हो जाएगा 3 + 2Sk। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3Sk+1 और 3 + 2Sk माइनस 4 + 3Sk और इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2Sk+1। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, देखिए इक्वल, तो 3 + 2Sk+1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2Sk। एलसीएम चल रहा है हमारा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका अंदर तो 4 × 3 = 12 + 4 × 2 = 8Sk + 3 × 3 = 9Sk+1
इसका एस से करेंगे 3 2 6 एस के प्लस 1 और एस के। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का भी मल्टीप्लाई होते हुए चलेगा, तो -4 3 12 -8 एस के प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 एस के और माइनस का 6 एस के और एस के प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इससे ये कट हो जाएगा, 12 से 12 कट हो जाएगा। अब देखिए ये बचेगा, तो 9 एस के प्लस 1 में से 8 एस के प्लस 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 एस के प्लस 1 आएगा, और -9 एस के में से +8 एस के करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का एस के बाई 3 + 2 एस के प्लस 1 और 3 + 2 एस के। तो हमें दिख रहा है ये हमारा पॉजिटिव ही है, हमने ये एज्यूम किया था ये ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एस के प्लस 1 है वो भी क्या होगा, के प्लस 2 माइनस एस के प्लस 1, ये इसी के इक्वल में तो चल रहा है, ये भी हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। ये 0 से बड़ा आ गया, जब ये 0 से बड़ा आ गया तो हम कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट is true for n इक्वल के प्लस 1। तो जब ये स्टेटमेंट n इक्वल के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो जाएगा ये हमारा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सबके लिए ट्रू है, Sn + 1 माइनस Sn 0 से बड़ा सबके लिए ट्रू है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Sn + 1 इज़ ग्रेटर देन Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं दस द सीक्वेंस, क्या है ये सीक्वेंस हमारा, Sn क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीज। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हमने ये मोनोटोनिक इंक्रीज प्रूव कर दिया है, अब हमें ये बाउंडेड भी प्रूव करना है। तो बाउंडेड देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो बाउंडेड प्रूव करने के लिए Sn + 1 क्या है हमारा, हमें दे रखा है 4 + 3 Sn बाई 3 + 2 Sn। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे, हम इसका इसमें डिवाइड दे लें अलग अलग पार्टीशन के लिए। तो जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं इधर कर देती हूँ डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, 2Sn + 3 का हमें डिवाइड करना है 3Sn + 4 में, तो कितना होगा ये, इसका इसमें करेंगे तो 3/2 से जाएगा, ये हो जाएगा 3Sn + 9/2, माइनस माइनस ये कट जाएगा, और 9/2 4 - 9/2 करेंगे तो कितना होगा, 4 - 9/2, 2 4 8 - 9/2, तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस डिवीज़न की हेल्प से अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, Sn + 1 इक्वल ये हो गया 3/2 माइनस क्या बचा रिमाइंडर 1/2, इसका डिवाइड क्या देना है हमें 2Sn + 3, इसको हम इस डिवीज़न की हेल्प से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है 3/2 में से कुछ पॉजिटिव वैल्यू माइनस हो रही है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमारी 3/2 से क्या होगी, छोटी। तो ये जो हमारा Sn + 1 है वो क्या है हमारा 3/2 से छोटा है। जब हमारा Sn + 1 3/2 से छोटा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा Sn है वो भी क्या है हमारा 3/2 से छोटा है। तो जब हमारा Sn 3/2 से छोटा होगा यानी कि Sn क्या है हमारा बाउंडेड होगा, तो लिख सकते हैं हम द सीक्वेंस Sn is bounded
किससे बाउंडेड है ये? बाउंडेड बाई 3/2, क्योंकि हमें मोनोटोनिकली इंक्रीज में सिर्फ बाउंडेड एबव ही पता करने की ज़रूरत होती है, बाउंडेड बिलो तो वो पहले से होता ही है। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? इसकी लिमिट और फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है SN+1 = 4+3 SN/3 + 2 SN और फाइंड इट्स लिमिट। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसकी भी लिमिट फाइंड करेंगे। तो क्या कर लेंगे? लेट लिमिट जो है हमारी SN की वो क्या है? L है। जब SN की लिमिट L है तो लिमिट SN+1 की भी लिमिट कितनी होगी? हमारी L होगी। तो देखिए SN+1 कितना दे रखा है? 4+3 SN/3 + 2 SN। लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ। लिमिट SN+1 इक्वल लिमिट 4+3 SN/3 + 2 SN। लिमिट SN+1 की वैल्यू कितनी है? हमारी L है। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4+ लिमिट SN की वैल्यू कितनी है? L है 3L/3 + 2L। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3L + 2L² = 4 + 3L। 3L से 3L हमारा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2L² = 4 और जो L² आ जाएगा वो क्या आएगा? 2 और L की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-√2। अब बात आती है L = +√2 है और L = -√2 है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 3/2 तक जा रहा है और S1 हमें कितना दे रखा है? 1। तो ये जो सीक्वेंस है 1 से 3/2 के बीच में जा रहा है, तो इसकी लिमिट भी इसी के बीच में जाएगी। तो इसके बीच √2 आ रहा है, -√2 नहीं आ रहा है, तो इसकी लिमिट हमारी क्या होगी? +√2। तो क्या लिख देंगे हम? देन लिमिट इज देन लिमिट इज कितनी है? देन लिमिट ऑफ सीक्वेंस SN इक्वल कितनी है हमारी? L, सॉरी +√2। √2 इसकी क्या आ गई? हमारी लिमिट आ गई। लिमिट SN = √2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लास्ट थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीक्वेंस SN ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज डिफाइंड बाई S1 = K is greater than 0 and SN+1 = 3 + 2 SN/2 + SN for all n belongs to natural number, so that sequence converges to a limit independent of K। हमें ये दिखाना है कि ये लिमिट के पर कन्वर्स कर रही है एंड फाइंड द लिमिट, और हमें इसकी लिमिट बतानी है। इससे प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे जो हमारे, उसमें क्या था? S1 की वैल्यू दे रखी थी, बट यहाँ पर लिख रखा है कि S1 जो है वो क्या है? हमारा K है, जो क्या है? 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ये भी इसी तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? वी है, हमारे पास क्या है? पहले S1 है जो K है, 0 से बड़ा है, एंड SN+1 है वो क्या है? हमारा 3 + 2 SN/2 + SN है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब हमारा S1 K जो है 0 से बड़ा है तो S2 हमारा कितना हो जाएगा? S2 हमारा हो जाएगा 3 + 2। S1 क्या है हमारा? K है 0 से बड़ा और 2 + K हो जाएगा, ये भी क्या होगा? हमारा 0 से बड़ा होगा। S3 भी हमारा 0 से बड़ा होगा एंड सो ऑन, ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो यानी कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है? हमारे पॉजिटिव हैं। अब इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करके दिखाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हमें प्रूव करके दिखाना है? स्टेटमेंट हमारा क्या है? यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो है SN+1 - SN इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर हम ले सकते हैं SN+1 इज़ ग्रेटर देन SN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले किसके लिए दिखाएंगे? n = 1 के लिए, फॉर n = 1।
तो n इक्वल 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए n इक्वल 1 के लिए क्या होगा, हमें S2 माइनस S1 दिखाना पड़ेगा। तो S2 माइनस S1, S2 कितना हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस 2 S1 अपॉन 2 प्लस S1, देखिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा शायद, जब माइनस S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी हो जाएगी S1 की वैल्यू, देखिए S1 की वैल्यू हम S1 की जगह क्या लिख देंगे S1। तो हमारा जो S1 है वो क्या है, हमारा K है जो 0 से बड़ा है, तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू 3 प्लस 2 S1 की जगह K और 2 प्लस K माइनस K। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस K 3 प्लस 2K माइनस 2 माइनस K स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर K का मल्टीप्लाई और होगा, इससे ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस K स्क्वायर बाई 2 प्लस K, जो कि हमारा क्या है, ये वाला आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा 0 से बड़ा है। S2 माइनस S1 क्या है हमारा 0 से बड़ा आ गया। ये 0 से हमारा बड़ा कब होगा, जब हमारी K की वैल्यू क्या हो, K की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, इफ़ K की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, K की वैल्यू क्या आएगी हमारी √3 और 0 के बीच, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 माइनस K स्क्वायर ये 0 में चला जाएगा, तो 3K स्क्वायर और K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी √3। ठीक है, ये इस साइड जाएगा, ये साइन ऐसे होगा, तो ये इसीलिए हमने लिख दिया है। कब होगा ये ट्रू, जब हमारी K की वैल्यू 0 और √3 के क्या होगी बीच में। तो क्या लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1 के लिए। अब क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम डेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए एज्यूम कर लेंगे हम इसे, n इक्वल k के लिए। तो जब ये n इक्वल k के लिए ट्रू होगा तो क्या बनेगी, हमारा जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा k प्लस 1 एस के। ठीक है, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस के प्लस 1 माइनस एस के इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब आगे क्या होगा, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट हमारा k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो क्या लिखेंगे हम, वी विल प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इस ट्रू फॉर किसके लिए ट्रू दिखाना है, अब हमें n इक्वल k प्लस 1 के लिए। तो जब हम n इक्वल k प्लस 1 के लिए दिखाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, s k प्लस 2 माइनस s k प्लस 1। तो s k प्लस 2 हमारा क्या है, वैल्यू रख देंगे वहाँ n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2 s k प्लस 1 अपॉन 2 प्लस s k प्लस 1। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमारा n है उसमें हम क्या रख देंगे, अब k रख देंगे, तो 3 प्लस 2 एस के अपॉन 2 प्लस एस के। अब क्या करेंगे, वहीं हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा, देखिए सॉल्व करते हैं, 2 प्लस एस के प्लस 1, एलसीएम लेंगे 2 प्लस एस के, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 एस के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 प्लस एस के माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 2 एस के और 2 प्लस एस के प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे 3 2 ज़ा 6 प्लस 3sk प्लस 2 2 ज़ा 4sk प्लस 1 और प्लस 2sk प्लस 1 और sk। अब माइनस का मल्टीप्लाई करते चलेंगे अंदर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3sk प्लस 1 माइनस 4sk और माइनस 2sk प्लस 1 और sk। अपॉन में हमारा क्या चल रहा है 2 प्लस sk प्लस 1 और 2 प्लस sk। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, हमारा 6 से 6 कट हो जाएगा, 2sk प्लस 1 से 2sk प्लस 1 कट हो जाएगा। यहाँ पर 4sk प्लस 1 में से जब 3sk प्लस 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा sk प्लस 1, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का sk अपॉन 2 प्लस sk प्लस 1 और 2 प्लस sk। ये क्या है हमारा, हमने एज्यूम किया था ये 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है हम किसके दिखा रहे हैं, किसके इक्वल में है, sk प्लस 2 माइनस sk प्लस 1। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा sk प्लस 2 माइनस sk प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड sk प्लस 2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं sk प्लस 1। तो क्या लिख देंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय इंडक्शन जो हमारा Sn प्लस 1 है वो क्या है हमारा Sn से क्या है ग्रेटर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, और अब हम लिख सकते हैं जब ये हमारे ये आ गया कि ये सारे ही हमारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है मोनोटोनिक इंक्रीज है। दस द सीक्वेंसेस मोनोटोनिक इंक्रीज, जब मोनोटोनिक इंक्रीज है। ठीक है, अब हमें क्या और दिखाना है, अब हमें ये बाउंडेड और प्रूव करके दिखाना है। बाउंडेड कैसे प्रूव होगा, हमारे पास क्या है हमारे पास है ये कि Sn प्लस 1 क्या है Sn से बड़ा है, तो Sn प्लस 1 की वैल्यू है 3 प्लस 2Sn बाई 2 प्लस Sn। तो और Sn की जगह Sn, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2Sn और ये हो जाएगा 2Sn प्लस Sn का स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसे इस साइड लाएंगे, देखिए आप इसे इस तरीके से कर दीजिए, इससे अच्छा कि 3 प्लस 2Sn 2 प्लस Sn माइनस Sn इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसका लीजिए आप एलसीएम, जब एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2Sn माइनस 2Sn माइनस Sn का स्क्वायर बाई 2 प्लस Sn। ये क्या है हमारा 0 से बड़ा, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस Sn का स्क्वायर बाई 2 प्लस Sn, जो क्या है 0 से बड़ा है। ये हमारा कहाँ जाएगा 0 में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस Sn का स्क्वायर 0 से बड़ा आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 3 है वो क्या है Sn से बड़ा है Sn स्क्वायर से, और Sn क्या आ जाएगा Sn इज़ लेस देन √3। तो Sn √3 से छोटा आ गया, तो जो सीक्वेंस है Sn सीक्वेंस है वो क्या है बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव किसके द्वारा है √3 के द्वारा। तो जब ये बाउंडेड एबव प्रूव हो गई और हमारी मोनोटोनिक इंक्रीज प्रूव हो गई, तो ये हमारी क्या भी प्रूव हो जाएगी कन्वर्स। तो आप लिख देना वही जो प्रीवियस पहले लाइन लिखी थी। अब हमें इसकी लिमिट और निकालनी है, तो वही पहले की तरह लेट लिमिट Sn क्या है L है, देन लिमिट Sn प्लस 1 भी क्या होगा हमारा L होगा, और Sn प्लस 1 हमें क्या दे रखा है 3 प्लस 2 Sn अपॉन 2 प्लस Sn दे रखा है। लिमिट ले लेंगे दोनों साइड, लिमिट
एस एन प्लस वन इक्वल लिमिट 3 + 2 SN/2 + SN। तो लिमिट SN + 1 की वैल्यू हमारी क्या है L, और यहाँ पर पुट करेंगे ये आ जाएगी 3 + 2L अपॉन 2 + L। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2L + L² इक्वल 3 + 2L। 2L से 2L कट हो जाएगी, L² इक्वल 3 और L इक्वल ±√3। और ये वाला आप देख सकते हैं कि ये जो SN है वो √3 से छोटा है, और हमने चेक किया था कि जो K की वैल्यू है वो क्या है हमारी, ये कहाँ से जा रही है, 0 से जा रही है, तो इसीलिए हमारा -√3 करेक्ट नहीं होगा, हमारी L लिमिट क्या आएगी √3। तो लिमिट ऑफ SN इक्वल कितना आएगा √3। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आगे के लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा कॉची सीक्वेंस, उसे देखेंगे और उसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो आगे भी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।